नमस्कार साथियों। आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स आपके सामने लेकर हम आए हैं। टॉप 50 एमसीक्यू है इसमें। जितने भी एग्ज़ाम आगामी महीनों में आने वाले हैं, चाहे रेलवे एग्ज़ाम हो, आरआरबी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी एग्ज़ाम हो, एसएससी एग्ज़ाम हो, सब में इनसे प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। भारत में मैक 6 स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो सही जवाब है इसका डीआरडीओ ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे कलाम द्वीप से मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल की मारक दूरी 150 किलोमीटर है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर बी कामत और आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला एआई डेटा बैंक किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है जितेंद्र सिंह ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने भारत का पहला एआई डेटा बैंक एसोचैम एआई लीडरशिप मीट 2024 के 7वें संस्करण में लॉन्च किया है। फिर तीसरा है हमारा आज का, GSAT-20 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसका सही जवाब है स्पेस एक्स ने किया है। किसने किया है? स्पेस एक्स ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अब थोड़ी सी इसके बारे में जानते हैं। फाल्कन 9 रॉकेट को कैंप कैनावेरल स्पेस पोर्ट फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रक्षेपित किया गया था। फाल्कन 9 स्पेस एक्स 2 चरणों वाला पुनः प्रायोज्य रॉकेट है। दुनिया का पहला क्षेत्रीय कक्षीय श्रेणी का पुनः प्रयोज्य रॉकेट है जो मनुष्य और उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में ले जा सकता है। GSAT-20 या GSAT-N2 का वजन 4700 किलोग्राम है। यह 48 Gbps की क्षमता वाला एक उच्च थ्रूपुट HTS संचार उपग्रह है। उपग्रह में 32 स्पॉट बीम है जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित पूरे भारत को कवर करने में सक्षम है। यह उपग्रह देश के सुदूरवर्ती हिस्से में सेलुलर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। उपग्रह का जीवन काल 14 वर्ष है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत है? तो सही जवाब है इसका समुद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इस जहाज का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत तटरक्षक बल के लिए किया है। इस जहाज की कुल लंबाई 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर है। इसका विस्थापन भार 4170 टन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दें और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। 5 नंबर का करंट अफेयर्स है आज का। राष्ट्रीय वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रशासन नासा द्वारा लॉन्च टेनेजर 1 उपग्रह किसका अध्ययन? जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। टेनेजर 1 नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला में विकसित उन्नत इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक से लैस है।
यह तकनीक पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापकर ग्रीन हाउस गैसों का पता लगाती है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसके अध्यक्ष जो हैं बिल नेल्सन हैं। एनवीडिया ने किसके सहयोग से विश्व का पहला एआई और 5G दूरसंचार नेटवर्क शुरू किया है? तो सही जवाब है इसका सॉफ्टबैंक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एनवीडिया और सॉफ्टबैंक ने विश्व का पहला एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पेश किया है जो एआई और 5G वर्कलोड को एक साथ चलाता है, जिसे एआई रैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियो एक्सेस नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। फूल की एक नई प्रजाति क्रीनम एड्रिक्रम की खोज कहाँ की गई है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी घाट पर की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्रीनम एड्रिकम एक नई प्रजाति का फूलदार पौधा आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के सपरला पहाड़ियों के शुष्क चट्टानी जंगलों में खोजा गया है। इस पौधे में मोमी सफ़ेद फूल, बड़ी अंडाकार पत्तियां और एक लंबा तना होता है। इस प्रजाति को IUCN द्वारा एक डेटा डेफिशिएंट माना जाता है। 8 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है जापान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट को फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट पर लॉन्च किया गया है। इसरो ने कहां पर भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है लद्दाख में यह लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। मिशन को मानव रहित यान केंद्र इसरो AAKA स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय और IIT दिल्ली की साझेदारी द्वारा विकसित किया गया था। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। यह भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं S सोमनाथन और प्रथम अध्यक्ष थे इसके विक्रम साराभाई। 10 नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस MBZUAI ने एक उन्नत ओपन सोर्स हिंदी लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल जारी किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है नंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा नया ग्रह खोजा है? तो इसका सही जवाब है भारत। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। पहली बार आने वाले चैनल पर साथियों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो इसका सही जवाब है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी तरीका विकसित किया है जो सिलिकॉन आधारित सौर पैनलों को आवश्यकता के बिना सौर बिजली की बढ़ती मात्रा उत्पन्न कर सकता है। 12 नंबर का प्रश्न है,
बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अध्ययन के लिए यूरोपा क्लीपर किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नासा ने यह लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च वाहन जो है इसका स्पेस एक्स फॉल्कन हेवी, लॉन्च स्थल नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, मुख्य लक्ष्य यूरोपा के जलाशय में जीवन के लिए संभावित स्थितियों का पता लगाना। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक नया एकल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हिलचोल BBV 131। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह वैक्सीन हिलमैन लेबोरेटरीज और भारत बायोटेक यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग और गोटोवैक्स AB के सहयोग से विकसित की गई है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की स्थापना जो है 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है और अध्यक्ष हैं डॉक्टर कृष्णा एला। दोस्तों, इन वीडियो के अगर आप PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। आगामी जितने भी परीक्षाएं आ रही हैं, जैसे SSC हो या फिर आपका RRB हो, रेलवे एग्ज़ाम हो, सब में ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। इनमें से पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो स्पेस एक्स यह मिशन लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेस एक्स कंपनी स्पेस एक्स ने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए पहला मानव युक्त मिशन फ्रेम 2 अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। मिशन 2024 के अंत में लॉन्च किया जाएगा और इसमें 4 सदस्य शामिल होंगे। इन सदस्यों के नाम हैं चुन वोवांग माल्टा, जेनिके मिकेलसन नॉर्वे, एरिक फिलिप्स ऑस्ट्रेलिया और राबिया रेगे जर्मनी। सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो सही जवाब है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। पाकिस्तान ने शाहीन 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। शाहीन एक बैलिस्टिक मिसाइल है। उद्देश्य है इसका सैनिकों को ट्रेनिंग देना, बेहतर सटीकता और विभिन्न सब सिस्टम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना था। 16 नंबर का करंट अफेयर्स है, किस देश ने अपना पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है? तो सही जवाब है इसका भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत ने अपना पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 लॉन्च किया है। तमिलनाडु स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर इसे विकसित किया है। 17 नंबर का प्रश्न है, भारत का अपना चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च करेगा? तो इसकी तारीख निश्चित हुई है 2027 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए इन्हें। भारत 2027 में चंद्रयान 4 की लॉन्चिंग करेगा। यह घोषणा इसरो चीफ डॉक्टर S सोमनाथन ने नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त के मौके पर की है। चंद्रयान 4 चांद की सतह से 3 से 5 किलो मिट्टी और चट्टान के नमूने को वापस लेकर आएगा। इस स्पेसक्राफ्ट में 5 अलग अलग मॉड्यूल होंगे। 23 अगस्त 2024 को पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया गया है। 18 नंबर का है, वर्ष 2024 में 1000 किलोमीटर रेंज वाली स्वदेशी कामिकेज ड्रोन किसने विकसित किया? तो सही जवाब है राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। वर्ष 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा दुनिया के सबसे पुराने सौर कैलेंडरों की खोज कहाँ पर हुई है? तो सही जवाब है इसका तुर्की में यह खोज हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तुर्की के दक्षिणी हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना सौर कैलेंडर खोजा गया है। ब्रिटेन के पुरातत्वविदों ने इन चिन्हों की खोज की है।
किस देश के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो सही जवाब है इसका जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जर्मनी के वैज्ञानिक ने ऐसे कवक की खोज की है जो प्लास्टिक को खा सकते हैं। ये प्लास्टिक प्रदूषण की वैश्विक समस्या से निपटने में मदद कर सकते हैं। भारत और किस देश ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की है? तो इसका सही जवाब है इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। भारत और इजराइल ने आईआईटी मद्रास में एक नए जल प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना के लिए संयुक्त आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। जल प्रौद्योगिकी केंद्र का लक्ष्य जल प्रौद्योगिकियों में नवाचार, अनुसंधान और क्षमता निर्माण का केंद्र बनाना है। फ्लड वॉच इंडिया 2 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो सही जवाब है जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। यह एप्लीकेशन केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित किया गया है, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी और विश्वसनीयता प्रदान करने में सक्षम है। 23 नंबर का है, अगस्त 2024 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया? तो सही जवाब है DRDO। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने ओडिशा के तट के पास भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI-1 लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। गौरव एक हवा से छोड़ा जाने वाला 1000 किलोग्राम वजन वाला ग्लाइड बम है, जो लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। 24 नंबर, भारत का पहला मीथेन खाने वाला बैक्टीरिया मिथिनोट्रॉप्स कहाँ खोजा गया है? तो सही जवाब है पश्चिमी घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। और आज का अंतिम है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? सही जवाब है INS अरिघात। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसकी पार्ट 2 वीडियो कल आएगी, उसे भी ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। धन्यवाद।